ويسر لي أمري واحلुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाअल्लाह ताला आज हम हमारा ये पहला प्रोग्राम है जो कि ग्रेड लिफ्ट अकेडमी की जानिब से किया जा रहा है। और ये ग्रेड लिफ्ट अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज ऑफिशियली लॉन्च भी हो रहा है। और ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स को सपोर्ट फराहम करने के लिए डिज़ाइन किया गया, खास तौर पर ऑनलाइन ट्यूशंस फॉर ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स, पास पेपर प्रैक्टिस वगैरह, रोबोटिक्स के प्रोग्राम्स भी होंगे, कोडिंग के प्रोग्राम्स भी होंगे, डिजिटल स्किल्स की भी आपको ऑफर किया जाएगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से भी इंशाल्लाह ताला इस फोरम पे प्रोग्राम होंगे। तो हम इस जर्नी का आगाज़ अपनी इस पहले प्रोग्राम के साथ कर रहे हैं जो कि है मास्टर योर एग्जाम स्टे काम एंड फोकस्ड। और मैं हूँ आपकी प्रेजेंटर लुब्ना मुअज़्ज़म। मैं ओ लेवल केमिस्ट्री टीचर हूँ और ओवर 25 ईयर्स आई हैव बीन टीचिंग। ओ लेवल केमिस्ट्री में पढ़ा रही हूँ। और बच्चों का आजकल का एक जो प्रॉब्लम है, और आजकल मिड टर्म एग्जाम्स का सीजन है, और मैं देख रही हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, नर्वस हैं, परेशान हैं। तो उस पे जो है इंशाल्लाह ताला आज मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको अपने तजर्बे से कुछ गाइड कर सकूँ कि ये जो टेंशन है इसके लिए हम क्या किया जा सकता है। पहली बात तो ये है कि जैसे ही एग्ज़ाम्स हमारे शुरू होने लगते हैं तो हमारा कुछ एग्ज़ामिनेशन सिस्टम भी ऐसा बना हुआ है कि एग्ज़ाम्स का बहुत ही स्ट्रेस होता है। टाइम टेबल, डेट शीट मीन्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। और यही पूरा एक बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम पीरियड होता है। स्टूडेंट्स को ये ऐसा खौफ हो रहा होता है बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले कि अगर मुझे हर चीज़ भूल गई तो क्या होगा, और अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, और अगर मेरा पेपर टाइम पे फिनिश ही ना हुआ तो क्या होगा। तो मतलब बहुत सारी घबराहट और परेशानी स्टूडेंट्स को होती है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये एग्ज़ाम की टेंशन जो है ये वाक़ई कोई सही बात है भी, कोई रियल चीज़ है भी। हो सकता है कि आप अपने किसी बड़े से ज़िक्र करें और कहें अरे भई हमने भी बड़े अपने ज़माने में एग्ज़ाम्स दिए, हमारा तो ये हाल नहीं होता था। तो लेट्स स्टडी फर्स्ट, लेट्स सी कि ये एग्ज़ाम्स स्ट्रेस जो है ये रियल है भी कि नहीं। तो जब मैं इसका डाटा कलेक्ट कर रही थी तो मुझे ये बहुत सारी चीज़ें उसके मेरे सामने आई कि 75% ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं दे आर रिपोर्टेड कि दे आर स्ट्रेस्ड बिफोर एग्जाम्स। और ये अमेरिकन कॉलेज ऑफ हेल्थ एसोसिएशन की एक स्टडी है। और इसके अलावा 1 in 3 स्टूडेंट्स जो सिम्टम्स ऑफ टेस्ट एंजाइटी उनको होती है। और ये इन्होंने मुख्तलिफ कंट्रीज का इसमें दिया हुआ है कि कितना कितना एंजाइटी लेवल स्टूडेंट्स का ज़्यादा है। और उनका ये भी इसमें आता है कि उनकी स्लीप डिप्राइवेशन ड्यूरिंग एग्जाम्स 300% तक बढ़ चुकी होती है। और स्टूडेंट्स जो हैं ड्यूरिंग एग्जाम्स 6 घंटे कम सो रहे होते हैं, यानी ओवरऑल 20 to 30% उनका लोअर रिकॉल एंड मेमोरी टास्क रिपोर्ट हुआ है। और जो स्टूडेंट्स का जो प्रिवेलेंस है स्ट्रेस का, उसमें उसकी रिपोर्ट्स हमारे पास है कि स्ट्रेस लेवल इज 60% ऑफ स्टूडेंट्स फील स्ट्रेस्ड डेली। और स्लीप डिप्राइवेशन हमारे पास 77% है हाई स्कूलर्स में। और जैसे जैसे ये जाते हैं कॉलेज की तरफ और अपनी यूनिवर्सिटीज की तरफ तो इसमें स्लीप डिप्राइवेशन और बढ़ती चली जाती है। एंड 68% ऑफ टीन्स फील प्रेशर टू गेट टॉप ग्रेड्स। और ये इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की भी आपके सामने मैं रिपोर्ट शेयर कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ इज इन क्राइसिस। और ये आज के दौर में अगर कोई भी ये कहे कि नहीं एग्जाम्स में ऐसा भी क्या, तो एग्जाम स्ट्रेस इट इज रियल थिंग, it is increasing, it is bringing a lot of change and bringing a lot of problems in our students। और इसको मैनेज करने को सीखने के लिए हमें फिर कुछ ना कुछ तो तदबीर करनी पड़ेगी। हम इसमें आगे चलते हैं कि एग्जाम्स जो हैं स्ट्रेसफुल क्यों लगते हैं। ये तो एग्जाम्स के स्ट्रेसफुल लगने में होता ये है कि अगर जितना ज्यादा हम अपने ब्रेन को समझेंगे ना तो उतना ज्यादा हम अपने इस स्ट्रेस को, इस प्रॉब्लम को हम काबू करने में सहूलत हमें होगी। एग्जाम्स के टाइम पर ब्रेन जो है वो फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, ये आपका जो फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है, यानी ब्रेन समझता है कि कोई डेंजर है, कोई खतरे की बात है, इसलिए बॉडी जो है आपकी अलर्ट मोड में चली जाती है। और इस प्रेशर की वजह से एक हार्मोन आपकी बॉडी से रिलीज होता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। अच्छा, अब जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं तो वो ये ना समझें कि स्ट्रेस से रिलीज कराने के लिए एक और पढ़ाई की चीज बताना शुरू कर दी। लेकिन सारी बात ये है कि जितना जितना यू अंडरस्टैंड योर ओन बॉडी तो उसको आप डील करने का तरीका भी आपको बहुत अच्छी तरह से आएगा। तो अब जब बॉडी इस स्ट्रेस में आती है, इस डेंजर में आती है, तो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज हो जाता है। और ये बेचारा हार्मोन बदनाम है कि ये स्ट्रेस हार्मोन है, लेकिन एक्चुअली इट इज द हार्मोन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू टेक यू आउट ऑफ द बेड। और इट्स एब्सेंस वुड मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ द बेड, यू विल स्टे इन योर बेड। कोई दिन ऐसा होता है ना कि जब निकलने का दिल ही नहीं चाहता, तो इट इज बिकॉज ऑफ लो एनर्जी, क्योंकि अगर ये हार्मोन रिलीज ना हो तो हमारी बॉडी एक्टिव भी नहीं होगी। अच्छा, अब
कॉर्टिसोल जो है स्ट्रेस हार्मोन है, एंजाइटी को डेफिनेटली बढ़ाता है और जब कॉर्टिसोल ज्यादा होता है तो उसका नतीजा ये होता है कि फोकस करना मुश्किल हो जाता है, सिंपल चीजें भी याद नहीं रहती और एग्जाम्स का जो स्ट्रेस है ये नॉर्मल है, लेकिन इसे मैनेज करना सीखना हमें बहुत जरूरी है। इसमें हम देखते हैं, थोड़ा सा और डीप डाउन जाके देखते हैं कि हमारा ब्रेन उस वक्त क्या कर रहा होता है जब हम एग्जाम्स की इन पर्टिकुलर एग्जाम्स के दौरान, एग्जाम से पहले एग्जाम्स के दौरान। सबसे पहले तो आपको मैंने जो कॉर्टिसोल हार्मोन का बताया था, और ये कॉर्टिसोल हार्मोन हमारी बॉडी का जो ये सामने वाला पेशानी का हिस्सा जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, इसकी और ये ही वो एरिया है ब्रेन का जो कि सारी प्लानिंग, लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और जितनी आपकी इंफॉर्मेशन है रिकॉल करने की, उसको ये सपोर्ट करता है, उसको ये हेल्प करता है। तो फिर होता होगा क्या, आप जब आपको ये फील होता है मैंने तो पढ़ा था लेकिन मुझे अभी सब कुछ याद नहीं है, it is not because you are weak or you are unprepared, it is because the stress is blocking the part of your brain that helps you to retrieve information। जिसने उस information को वापस लेकर आना था, आपने जो सेव की थी, सिक्योर की थी, अब वो स्ट्रेस जो है वो आपको याद नहीं करने दे रहा। और जब एंजाइटी बहुत हाई हो जाए तो उसके नतीजे में ये होता है कि ब्रेन जो है वो बिल्कुल, मेमोरी रिट्रीवल तो मैंने आपको बताया कि हार्ड हो ही जाता है, और उसके साथ ही साथ ये होता है कि ब्रेन जो फ्रीज हो जाता है। और अगर एंजाइटी लेवल बहुत ना हो, बिल्कुल ही केयर फ्री हो, तो फिर देयर इज नो मोटिवेशन टू स्टडी एट ऑल। एक्चुअली हमें इसमें मॉडरेट स्ट्रेस हमें चाहिए भी, और बैलेंस इज द की, नॉट टू मच नॉट टू लिटिल। ठीक है, तो अगर यही स्ट्रेस टू मच हो गया तो भी हमारा ब्रेन फंक्शन स्टॉप हो जाएगा, और अगर यही स्ट्रेस हुआ ही नहीं, बहुत ही केयर फ्री एटीट्यूड है, जो कि मैं समझती हूँ कि आजकल बहुत मुश्किल है कि ऐसा होता हो, तो फिर ये भी आपको काम करने से रोक देगा। अच्छा, अब इस तरह है कि हो सकता है जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हो वो कहें कि आपने एग्जाम स्ट्रेस से हमें ये कहा था कि हम उसे कैसे सीखेंगे और कैसे हम अपने ब्रेन को कैसे हमारा ब्रेन लर्न कर सकता है, और इतनी खतरनाक सी ब्रेन की पिक्चर लगा दी जिसपे इतनी लेबलिंग भी है। मेरा इसमें कोई पढ़ाने का इरादा आपको नहीं है कि ये पैराइटल लोब क्या है और सेरेब्रम कौन सी जगह है। हम सिर्फ इतना हमें समझने की जरूरत है कि हमारा ब्रेन जो है वो लर्न कैसे करता है। हमारे ब्रेन में कोई भी चीज अचानक फौरन स्टोर नहीं होती, उसका एक प्रोसेस है, और उसका प्रोसेस ये है कि आपको आपकी तीन चीजें हैं जो आपकी ब्रेन की इंफॉर्मेशन को इनकोड करने के लिए, उसको अंदर करने के लिए, उसको जिसे कहते हैं इंटरनलाइज करने के लिए जरूरी है। एक है रेपिटेशन, सीइंग द सेम आइडिया अगेन एंड अगेन टेल्स द ब्रेन दैट दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद एक है स्पेस्ड प्रैक्टिस। स्पेस प्रैक्टिस का मतलब ये है कि जब हम गैप्स के साथ रिवाइज करते हैं तो ब्रेन की जो मेमोरी है वो अच्छी तरह से आपकी उसकी स्ट्रेंथन होती चली जाती है। और उसके बाद अगला काम ये करना होता है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल में क्या होता है कि यू टेस्ट योरसेल्फ विदाउट लुकिंग एट द बुक फ्रॉम वेयर यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, तो इट मेक्स योर ब्रेन वर्क हार्डर। और जब ब्रेन को थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ता है तो इस तरह मेमोरी स्टिक हो जाती है। अच्छा, ऑल ऑफ दिस हैपन इन द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज एक्चुअली कॉल्ड हिप्पोकैम्पस। याद करने की जरूरत नहीं है आपको सारे नाम, लेकिन ये हिप्पोकैम्पस के काम करने के लिए जरूरी है कि यू हैव स्लेप्ट वेल, आपने रिवीजन इंटरवल्स में की हो, और आप इमोशनली स्टेबल रहे हों, काम रहो। और गुड लर्निंग इजंट अबाउट स्टडिंग फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स, इट इज अबाउट स्टडिंग स्मार्ट एंड कीपिंग योर ब्रेन इन द बेस्ट कंडीशन। ठीक है, अब हम ब्रेन को बेस्ट कंडीशन में रखने की जब बात करते हैं तो इसके ऊपर हम ये देखते हैं कि इस वक्त जो बहुत बड़ा मसला जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि हमारे बच्चे सोने के उनके आवर्स बहुत कम हो चुके हैं। बच्चों की क्या बात करें, बड़ों की पूरी सोसाइटी के अंदर ये इफेक्ट नजर आ रहा है कि सोना बहुत कम हो चुका है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की मैं आपके सामने रिसर्च रख रही हूँ कि मेमोरी कंसोलिडेट्स ड्यूरिंग डीप स्लीप, स्लीप लॉस रिड्यूसेस लर्निंग एफिशिएंसी बाय 40%। और एक रिसर्चर्स को एक क्वेश्चन दिया गया हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, उनसे पूछा गया कि वो कितने घंटे रोज सोते हैं। तो जब उस डाटा को एनालाइज किया तो साइंटिस्ट ने स्टूडेंट्स के रिस्पांस को 3 कैटेगरीज में ग्रुप किया। इनसफिशिएंट स्लीप दैट इज लेस देन 8 आवर्स, बॉर्डरलाइन स्लीप दैट इज जस्ट 8 आवर्स, एंड ऑप्टिमल स्लीप दैट इज इक्वल और मोर देन 9 आवर्स। ये चूंकि हाई स्कूल स्टूडेंट्स के अंदर आपके सीनियर लेवल्स के, इवन मैं देख रही हूँ 7, 8, 9 के बच्चे भी, इवन ग्रेड 5, 6 के बच्चे भी रात रात भर जाकर आने के बाद पेपर करते हैं। तो इस स्टडी के नतीजे में इन्होंने तकरीबन 12,154 स्टूडेंट्स को इन्होंने स्टडी किया, उनके जो रिस्पॉन्सेज थे उसको जब डिवाइड एनालाइज किया तो जो डाटा आया वो पता चला कि 68.9% स्टूडेंट्स इनसफिशिएंट स्लीप में रहते हैं, और 23.5% बॉर्डर लाइन स्लीप पर हैं, और सिर्फ 7.6% स्टूडेंट्स ऐसे थे जो ऑप्टिमल स्लीप लेते हैं। और इसमें गर्ल्स ज्यादा होशियार हो जाएं क्योंकि 71.3% गर्ल्स जो हैं वो और कम सोती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज।
और ये जो इन्होंने ये जो डाटा कलेक्ट किया है ये 9th ग्रेडर, 10th ग्रेडर्स और 11th ग्रेडर्स से 12th ग्रेडर्स का किया है। और अगर मैं आपको उसकी परसेंटेज भी बताऊं तो वो ग्रेजुअली बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे आपका ग्रेड बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेस भी बढ़ता चला जा रहा है, स्लीप टाइम भी कम होता चला जा रहा है। और ये भी एक स्टडी है कि ग्रेड पॉइंट एवरेज बाय अमाउंट ऑफ स्लीप के जैसे 7 आवर्स और मोर सोने वालों का जीपीए भी अच्छा है। तो एक काम तो ये जो है लाजिम है ही है कि अगर आपने अपने ब्रेन को हेल्दी रखना है तो प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रॉपर स्लीप लेने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल के साथ घंटों गुजर जाते हैं। बच्चों की क्या बात करें, हम बड़ों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। किसी का काम कोई और करना होता है, मोबाइल किसी और काम से उठाते हैं और कोई और काम एंड अप करते हैं, उसमें कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग कि आपको ब्रेन को अपना पूरा काम लेने के लिए यू नीड टू गिव इट अ प्रॉपर स्लीप टाइम। अच्छा, अब हम आते हैं उस प्लानिंग की तरफ जहां पे हमें समझ में नहीं आ रहा था। अगर हमें कुछ भी नहीं पता, भाई बिल्कुल ही बदमाग माउफ है, करना कहाँ से है? तो सबसे पहले तो ये करें कि लिस्ट ऑल द सब्जेक्ट, ऑल द चैप्टर्स, ताकि आपका ब्रेन उसको फिजिकली देख ले कि दिस इज व्हाट आई हैव टू लर्न। आपको ये जो मुझे सीखना है, ये मुझे करना है, ठीक है। तो इससे ये नहीं हो कि अब आपकी ब्रेन जो है वो फुल पिक्चर जब देख रहा है तो वो ओवरवेलम हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज कलर्स। कलर्स आपका ब्रेन बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। ग्रीन आप दे दें, उनको मार्क कर दें जो आपको ऑलरेडी आते हैं किसी हद तक। येलो जहाँ पे नीड रिविजन है, रेड जहाँ पे बिल्कुल नहीं आता, उन्हीं टॉपिक्स को फिर आप छांट भी सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं अगर एग्जाम्स को बहुत करीब आ चुके हैं और आपने उसकी तैयारी बहुत देर कर दी है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये है कि यू नीड टू मेक अ रियलिस्टिक प्लान। आप एक दिन के अंदर 2 से 3 से ज्यादा सब्जेक्ट्स ना अपने टारगेट करें, अपने टास्क को छोटा रखें, स्पेसिफिक करें, उनके अंदर ब्रेक्स ऐड करें और डेफिनेटली एडिंग स्लीप टू द ब्रेन टू योर प्लान, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इसकी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला कुछ स्टडी टेक्निक सिखाऊंगी भी और आपको कुछ बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत इंशाल्लाह हेल्पफुल हो जाएंगी। कि एक ये बात की गई है कि अपने टारगेट्स को स्पेसिफिक रखें। तो अपने टारगेट्स को आप डुएबल टारगेट्स को, स्पेसिफिक गोल्स कैसे रख सकते हैं? एक टेक्निक है जिसे कहते हैं ईट द एलिफेंट टेक्निक। ईट द एलिफेंट टेक्निक एक गोल सेटिंग और प्रोडक्टिविटी टेक्निक है। इसका मतलब ये है कि जब कोई काम बहुत बड़ा हो या डिफिकल्ट हो लगे तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी एक बड़ा सा हाथी है तो उसके पीसेस कर लें। ये अगर इसको कहें कि इसका मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ ईट द एलिफेंट, तो ये एक काफी फेमस कोट है कि हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट, वन बाइट एट अ टाइम। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी बड़ा काम स्टेप बाय स्टेप किया जाए तो इजी हो जाता है। जब गोल्स बहुत बड़े होते हैं ना तो उससे होता ही है कि कंफ्यूजन होती है, मोटिवेशन कम हो जाती है। मोटिवेशन कम होने से प्रोक्रेस्टिनेशन बड़ी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हमें स्मॉल क्लियर गोल्स सेट करने चाहिए हैं। और इसकी एग्जांपल इंशाल्लाह ताला मैं आपको आगे दूंगी। जब आप एक दफा छोटे गोल्स, स्मॉल गोल्स सेट कर लेंगे, जैसे आपने बजाय अपने आप को ये कहने के कि मुझे केमिस्ट्री के 8 चैप्टर्स को पूरा रीड करना है, 8 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, तो आप उसमें से एक एक चैप्टर को स्मॉल अचीवेबल गोल्स में तोड़े पहले। फिर हर छोटे गोल में से आप उसको बाइट बाय बाइट, थोड़ा थोड़ा सा करके आप उसको अपने लिए पूरा स्पेसिफिकली इसको लिखें। और हर बाइट साइज गोल को कंप्लीट करने से आपका कॉन्फिडेंस जो बढ़ता चला जाएगा। इस टेक्निक को फॉलो करने के स्टेप्स ये हैं कि फर्स्ट आइडेंटिफाई योर बिग गोल। उस गोल को छोटे टास्क में डिवाइड करें, हर टास्क को सिंपल और क्लियर बनाएं और एक टाइम पर सिर्फ एक टास्क कंप्लीट करें। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल से बताती हूँ। आज सिर्फ चैप्टर 1, कल चैप्टर 2, रोज 20 एमसीक्यूज प्रैक्टिस। यानी बिल्कुल एक स्पेसिफिक लिखा हुआ हो आपके पास। इस तरह बड़ा सिलेबस मैनेजेबल हो जाता है। और स्मॉल गोल सेट करने के फायदे ये होते हैं कि स्ट्रेस कम हो जाता है, फोकस इंप्रूव होता है, मोटिवेशन भी बढ़ती है, गोल अचीव करना रियलिस्टिक हो जाता है। सो ईट द एलिफेंट मींस एक्चुअली डेली स्टडी प्लान एवरी सिंगल डे। अगली जो मैं आपको टेक्निक आपको बताने लगी हूँ उसको हम कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। अच्छा, पोमोडोरो टेक्निक ये एक टाइम मैनेजमेंट मेथड है जो फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। इस टेक्निक को यूज करके हम अपना काम शॉर्ट और फोकस सेशन में करते हैं इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टायरिंग स्टडी आवर्स। और इसको पोमोडोरो क्यों कहते हैं? इसको पोमोडोरो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक इटालियन वर्ड है और इसका मतलब है टमाटर। और इस टेक्निक का नाम टमाटर इसलिए पड़ गया क्योंकि इसके इन्वेंटर ने एक टोमेटो शेप्ड किचन टाइमर यूज किया था। जैसे टाइमर्स होते हैं ना, तो उसका किचन टाइमर इस टोमेटो के शेप पे था। एक्चुअली ये पोमोडोरो टेक्निक का बेसिक आइडिया ये है कि थोड़ा टाइम फुल फोकस के साथ काम, यानी कि मुझे अगले 20 मिनट मोबाइल को टच नहीं करना, फिर एक शॉर्ट ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स 10 मिनट्स। इस तरह ब्रेन फ्रेश रहता है, बोर्डम कम होता है। आपके पास एक टाइमर हो जिस पर आपने 20 मिनट्स का 15 मिनट्स का अपना अलार्म लगाया हुआ है और उसमें अपने आपको टाइट करके रखा हुआ है कि मुझे इस दौरान में और कुछ नहीं करना। और इस तरह के आप अपने लिए अपने आप को टारगेट कर सकते हैं। 2 पोमोडोरास, 3 आप ये टेक्निक्स लगा लें और इससे ये होगा कि आप अपने थोड़े थोड़े ब्रेक के साथ अपने आप को एक बड़ा काम, एक
एक 1 आवर के अंदर, 1 आवर 15 मिनट्स के अंदर एक अपना काफ़ी, जो आपने पहले एलिफेंट के बाइट साइज़ पीसेस किए थे, एक अच्छा खासा बड़ा चंक आप पूरा कर सकते हैं। तो इससे जब टाइमर बजे तो फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लें और ये प्रोसेस आप रिपीट करें। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि ये तो 2 बड़ी इफेक्टिव टेक्निक्स हैं, और ये आपको ज़्यादा ज़रूरी इस बात का है, जितना एक स्टूडेंट को पता हो कि सेट राइट गोल्स, इसका क्या मतलब है, सेट स्मार्ट गोल्स। इसमें गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्लियर गोल्स डायरेक्शन देते हैं और स्ट्रेस कम करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि बी स्पेसिफिक, की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि राइट गोल्स के लिए आपको स्पेसिफिक होना जरूरी है। सिर्फ ये कहना कि आई स्टडी मोर, ये गोल नहीं होता। स्पेसिफिक गोल ये होता है कि आज मैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 के इतने क्वेश्चंस खत्म करूंगी। ठीक है। सेकंड पॉइंट इसका, थर्ड पॉइंट इसका ये है कि गोल शुड बी अचीवेबल। अक्सर स्टूडेंट बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं, और जैसे एक दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है या 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो जो गोल अचीव नहीं होता ना, तो फ्रस्ट्रेशन होती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। इसलिए गोल का रियलिस्टिक होना, डुएबल होना जरूरी है, और इसको गोल को आपको विद इन योर कंट्रोल होना भी जरूरी है। इसलिए मार्क्स या ग्रेड्स डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन एफर्ट, टाइम और प्रैक्टिस ये हमारे कंट्रोल की चीज होती है, और इसलिए गोल प्रोसेस बेस्ड होना चाहिए, रिजल्ट बेस्ड नहीं होना चाहिए। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। आप जब अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं, आप देखते हैं कि आपने लिखा था, ये प्लान था, और ये मैंने इतना कंप्लीट कर लिया, तो इट इज एक्चुअली ऑटोमेटिकली इंक्रीज योर मोटिवेशन, और ब्रेन को बड़ी क्लैरिटी मिलती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस बारे में, जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, वो ये सोचें कि आज का एक स्पेसिफिक और अचीवेबल स्टडी गोल क्या हो सकता है। चलें, आज तो काफी अब दिन खत्म हो गया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे रात को भी बैठ के पढ़ेंगे। तो ऑल राइट, मेक अ स्पेसिफिक गोल फॉर योर ओन सेल्फ, एंड इट्स नाइस ऑफ यू कि ड्यूरिंग एग्जाम्स इफ यू आर अटेंडिंग दिस सेशन। अच्छा, अब हम आते हैं मैनेजिंग एग्जाम एंजाइटी। एग्जाम एंजाइटी को मैनेज करने के लिए होता यह है कि अब आपका एग्जामिनेशन डे आ चुका है, तो अपने आप को याद दिलाना पड़ता है, आई हैव प्रिपेयर्ड एनफ, आई ओनली नीड टू डू माय बेस्ट। ठीक है। और डीप ब्रीदिंग टेक्निक, इसको आप चेक भी कर सकते हैं, 478 टेक्निक कहलाती है। तो विजुअलाइज योरसेल्फ एंटरिंग इनटू द एग्जाम हॉल। आराम से पेपर को 2 मिनट पहले आराम से पढ़ें। सबसे आसान क्वेश्चंस के साथ शुरू करें। अगर आप स्टक हो गए कहीं पर, तो उसको स्किप करें, वहां पे एक डॉट डालें, और फिर दोबारा जब आपके कुछ क्वेश्चंस हो जाए तो उस पर जाके देखें। 5 से 7 मिनट जरूर ये चेक करने के लिए रखें, और आसपास देखने की बजाय अपना फोकस बबल मेंटेन करें। और याद रखें कि आपने अपने आप को कंपेयर किसी फ्रेंड के साथ नहीं करना। ये कंपैरिजन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, वो इतना लिख रहा है, उसने इतनी शीट्स ले दी है, ये स्ट्रेस को बहुत बढ़ा देता है। और दूसरी बात ये है कि गिव योरसेल्फ पॉजिटिव स्क्रिप्ट्स। कहें ठीक है, आई कैन इंप्रूव इट नेक्स्ट टाइम। और अपने जो फियर है उसको आप प्रैक्टिस से, स्ट्रक्चर्ड स्टडी से रिप्लेस करें। फिर ये आपको मैं, ये एक बहुत ही एक जरूरी आपको मैं शेयर करना चाहूंगी आप लोगों से, कि सक्सेस इजंट अ गिफ्ट, इट्स अ हैबिट ऑफ प्लानिंग, प्रैक्टिसिंग एंड नॉट गिविंग अप। इसका मतलब क्या है? सक्सेस किसी को फ्री में नहीं मिलती। सक्सेस कोई लक नहीं है, कोई शॉर्टकट का नाम नहीं है, ये डेली हैबिट्स का रिजल्ट होती है। प्लानिंग का मतलब ये है बगैर प्लान किए पढ़ाई नहीं। सिर्फ बुक्स खोलना प्लानिंग नहीं होता। ये डिसाइड करना होता है कब क्या कितना और कैसे पढ़ा जाएगा। और प्रैक्टिसिंग का क्या मतलब है? सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है, और बार बार रिवाइज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है नॉट गिविंग अप। कभी मोटिवेशन लो होती है, कभी रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड नहीं आते, कभी लगता है मुझसे नहीं होगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स गिव अप नहीं करते ना, जो थोड़ा थोड़ा करके कंसिस्टेंट रहते हैं, वही अल्टीमेटली सक्सेस अचीव करते हैं। सो रिमेंबर, सक्सेस एक दिन का नाम नहीं है, ये स्मॉल डेली एफर्ट्स का है, नाम है। ये हैबिट्स हैं जो कि आप फॉर्म कर सकते हैं। हैबिट्स की बड़ी अच्छी बात यह है कि ये आप फॉर्म भी कर सकते हैं, इनको चेंज भी कर सकते हैं, इनको आप नई हैबिट्स इख्तियार भी कर सकते हैं। एक्चुअली मोमेंटम स्टार्ट्स विद यू। इसका मतलब ये है कि जब आप प्रोग्रेस करते हैं तो इट इज मोटिवेटिंग। जब हम थोड़ा सा भी इंप्रूव करते हैं, और हम अपने, जैसे मैंने पहले बताया, इंप्रूवमेंट को हम अपने ट्रैक कर रहे होते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होता है। अक्सर स्टूडेंट सिर्फ फाइनल रिजल्ट को देखते हैं, मार्क्स, ग्रेड, पोजीशन, लेकिन ब्रेन को मोटिवेशन प्रोग्रेस से मिलती है, परफेक्शन से नहीं मिलती है। इसलिए इसकी जो नेक्स्ट लाइन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस। अगर आज आपने कल से ज्यादा पढ़ लिया है, एक टॉपिक पहले से बेहतर समझ आ गया, या डिस्ट्रैक्शन थोड़ी सी भी कम हो गई है, तो ये भी प्रोग्रेस है, इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। और द लास्ट थिंग दैट इज कि यू कैन डू इट एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग। जब तक आप एफर्ट कर रहे हैं, जब तक आप ट्राई कर रहे हैं, जब तक आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप फेल नहीं हो रहे। आप, इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट अ फेलियर। सक्सेस का रूल बहुत सिंपल है, काम रुकता है, प्रोग्रेस रुकती है, काम चलता रहता है, रिजल्ट आता है। सो रिमाइंड योरसेल्फ, छोटी छोटी विंस मैटर करती हैं, और कंसिस्टेंसी हमेशा कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। अब
सोचिए कि अगर आज आपने अपनी स्टडीज में कौन सा छोटा सा प्रोग्रेस किया और कल आप कौन सा नेक्स्ट स्टेप उठाने वाले हैं। और आखिर में मैं अपनी प्रेजेंटेशन को एंड करने के लिए आपको ये हम स्टूडेंट जो है, मैं देखती हूँ एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बहुत सारी दुआएं करते हैं। जब वो एग्जामिनेशन हॉल के में पेपर अपना हैंड ओवर करते हैं तो भी दुआएं कर करके फूंक रहे होते हैं। डेफिनेटली अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें ये दुआ, ये सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, ये हर मुश्किल से निकलने की दुआ है। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहला। ए अल्लाह, कोई आसानी करने वाला नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो अगर आप ना चाहें तो हमारे लिए आसान हो जाए। तो अल्लाह ही की तरफ से ईज है, अल्लाह ही की तरफ से डिफिकल्टी है, और ये चीज अल्लाह पे तवक्कुल बढ़ाता है। सो अपने दिल को इत्मीनान में रखिए, अपने एंजाइटी को कम कर कीजिए, और याद रखिए कि अपनी एफर्ट और दुआ दोनों को बढ़ाना है। और यहाँ पर मैं अपने सेशन को ख़त्म करती हूँ। ये ग्रेड लिफ्ट एकेडमी का पहला सेशन था। आप इस लॉन्च सेशन का हिस्सा बने, इसका आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ज़रूर आपके फीडबैक के लिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे ऑफिशियल पेज पर अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करें। ग्रेड लिफ्ट एकेडमी में आने वाले फ्री सेशंस से कनेक्टेड रहने के लिए आप हमारे जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको फॉलो करें, और ऐसा हम मिलकर एक लर्निंग के प्रोसेस को आसान बनाएं ताकि हम रिजल्ट्स अच्छे हम ऑब्टेन कर सकें। हमारा नेक्स्ट वीक जो प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला हम आपके सामने करेंगे, इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते तक आप लोग अपने मिड टर्म एग्जाम से फारिग हो चुके होंगे। तो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है बियॉन्ड बुक्स, स्मार्टर विंटर ब्रेक। तो इट विल बी अबाउट गाइडेंस अबाउट लर्निंग द स्किल्स, जिसके बाद आप अपनी विंटर ब्रेक को बहुत अच्छा और बहुत प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और चैट में भी टाइप कर सकते हैं। आप चैट में टाइप करते हैं, इंशाल्लाह ताला आपके क्वेश्चंस को इंशाल्लाह फिर हम क्लियर करते हैं। अच्छा, हाउ कैन वी इंक्रीज अवर मोटिवेशन? ये बहुत ही एक अच्छा सवाल है। अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए हम छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे से काम ऐसे करते हैं जिससे हम मोटिवेशन हासिल करते रहें। मोटिवेशन इस तरह बढ़ती है कि जब यू सी योरसेल्फ डूइंग समथिंग एंड यू आर एबल टू गेन समथिंग। उसके लिए इस मोटिवेशन को ऑब्टेन करने के से पहले हमारे लिए जरूरी है कि आपके पास, अगर आपको स्टडीज करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता, ठीक है, तो इमेजिन योरसेल्फ अबाउट योर रिजल्ट। एक बहुत अच्छी टेक्निक की होती है कि स्टूडेंट्स जो टॉप स्कोरर्स हैं या जो हाई अचीवर्स हैं, दे इमेजिन अबाउट द हैप्पीनेस व्हिच दे विल गेट एट द टाइम ऑफ द रिजल्ट्स। उससे वो मोटिवेशन लेते हैं। फिर मोटिवेशन का एक तरीका ये भी होता है कि आप जब आप प्लान कर लेते हैं तो अपने पास ऐसे जरूर पॉइंटर्स, मार्कर्स रखें कि जो जो आप करते चले जाएं उसको आप टिक मार्क करते जाएं। जब आप उनको टिक मार्क करेंगे तो दिस ऑल्सो इंक्रीजेस मोटिवेशन। हमारा ब्रेन इस तरह फंक्शन करता है कि जब भी आप अपने लिए कोई भी मोटिवेटिंग चीज अपने ब्रेन को पहुंचाते हैं तो इट रिलीजेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डोपामीन, और डोपामीन का रिलीज जो है वो फिर आपको फर्दर मोटिवेट करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि हम अपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम कर सकते हैं? दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ डेज इसकी इंपॉर्टेंस मल्टीपल टाइम बढ़ गई है। देखिए बेटा, डिस्ट्रैक्शंस तो इस वक्त आप ये ना समझें कि इट इज द प्रॉब्लम ऑफ यूथ और यंगर जनरेशन और जेंजी का मसला है। डिस्ट्रैक्शन स्पैन हर एक, अटेंशन स्पैन हर एक कम हो चुका है। तो अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए अपने आप से कुछ वादे करने होते हैं। उसमें से मैंने जो आपको पोमोडोरा टेक्निक बताई है, जिसके अंदर आप अपने आप से सिर्फ ये वादा करके बैठते हैं कि ये फॉर टाइमर मैंने 15 मिनट्स का लगाया है, 20 मिनट्स का लगाया है, फॉर दैट 20 मिनट्स आई एम नॉट गोइंग टू लुक एट एनी नोटिफिकेशन विच इज मेरे मोबाइल पर जो आने वाली है, मैं उनमें से किसी नोटिफिकेशन को नहीं देखूंगी। तो इस तरह करके डिस्ट्रैक्शंस को अपने कम करने की जरूरत होती है, और अपने आप को काफी मनाना पड़ता है, क्योंकि जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं, दे आर ऑल डिजाइंड इन अ वे दैट दे मेक यू आर एडिक्टेड। आप उसके एडिक्ट हो चुके होते हैं, आपको उसके वो अपने अंदर आपको वो कर लेता है बिल्कुल। तो यानी आपके जितना भी सोशल मीडिया है, एक्चुअली यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपका उनको क्लिक्स देना इज एक्चुअली उनका किसी का पैसा बनाने का जरिया है। तो दे विल प्रोड्यूस सच अ कंटेंट कि आप उससे फिर डिस्ट्रैक्टेड ही रहें और आप अपना वो काम कर ही ना सकें। तो इस बात को जरा डीप डाउन जाके समझने से भी हमारे उसके लिए फर्क पड़ता है। हमें इस पे अपनी डिस्ट्रैक्शन लेवल को कंट्रोल करने के लिए अच्छा रहता है। और भी इंशाल्लाह ताला हम अपनी आइंदा आने वाली इसके अंदर भी आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं कि आपको किस एरिया के अंदर हेल्प चाहिए, तो हम पूरी एक प्रेजेंटेशन उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें, उसमें हम इंशाल्लाह ताला पोल्स डाल के आपसे टॉपिक्स पूछेंगे जो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है, और जो कि हम उसके हिसाब से बिल्कुल टेलर मेड आपके लिए प्रेजेंटेशंस और प्रोग्राम्स इंशाल्लाह ताला लेकर आएंगे, जिसमें हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे। जैसे आज हमने स्टडी टेक्निक्स के ऊपर ही बात की कि स्टडी टेक्निक्स में से
अच्छी टेक्निक्स यही है कि जो कि पोमोडोरा टेक्निक मैंने आप बताई और ब्रेक द एलिमेंट टेक्निक बनाई। अच्छा, एक मेरे पास ये क्वेश्चन आया है कि लॉन्ग आवर्स इन द लाइट स्पेशली इन विंटर्स। असल में एज अ स्टूडेंट मैंने हर तरह की रूटीन रख के देखी है, रात भर जाग के भी पढ़ा है, जल्दी सो के जल्दी उठ के भी पढ़ा है, लेकिन जितना जितना आप अपने ब्रेन को और अपनी बॉडी को समझते हैं ना, तो जितना एक स्टूडेंट को ये लगता है कि रात का सन्नाटा, उसमें डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं और वो आराम से बैठ के पढ़ सकता है, तो जितनी भी स्टडीज हैं दे आर अदरवाइज, क्योंकि आपकी बॉडी जब उस वक्त उसका जो स्लीप टाइम उसको नहीं मिलता, उसको अपने रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलता, तो आप अपनी बॉडी की पोटेंशियल ऑफ यूजिंग टू इट्स फुल एक्सटेंट स्लोली ग्रेजुअली लूज कर रहे होते हैं। देखने में लगता है रात लंबी है, इत्मीनान से रात को बैठेंगे, एक मग कॉफी का होगा और ढेर सारा पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रात के अंदर डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो इट्स फार बेटर कि you try to get to the routine. That is indeed a very difficult routine. It's not easy these days. लेकिन I tell you, those of my students जिन्होंने अपनी routines को change किया है, उनके academic results में वाज़े फर्क आया है। They are sleeping early, they are getting up in the morning. तो जब आप दिन गुजरना शुरू होता है, तो you have आपके पास एक calculated amount होता है कि अब मुझे इस टाइम तक इतना काम कर लेना है। Somehow रात को आपका brain इस तरह के signals आपको देता है, रात लंबी है, आराम से रात भर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपनी स्टडी आवर्स को, लॉन्ग स्टडी आवर्स को रखने के लिए डू नॉट यूज नाइट, यूज डे टाइम। और खास तौर पे विंटर्स के अंदर जब यू आर अंडर योर ब्लैंकेट, आप गर्म हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको नींद जल्दी आ जाएगी। और अगर आपको रात को ही पढ़ना है, तो फिर आप ये देखें कि आजकल बेटा हम मुसलमानों के लिए बड़ी आसानी ये है कि वी कैन टाई अ रूटीन विद अ नमाज, कि नमाज तो छोड़नी नहीं है, तो उसके साथ टाई कर दें, तो आपका इंशाल्लाह ताला बहुत आसानी से अपनी नमाजों की औकात के हिसाब से, मैं इस नमाज से पहले इतना काम करना है, मुझे इस नमाज के बाद मुझे इतना काम करना है, तो इट एक्चुअली हमें बहुत अच्छी तरह ये हमें वो कर देता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि आई वांट टू सेटल माय रूटीन बट फेसिंग ग्रेट डिफिकल्टीज इन मैनेजिंग द टाइम। यस, इट इज अ डिफिकल्ट थिंग। इसमें अपने आपको बहुत समझाना पड़ता है, अपने आपको बहुत बताना पड़ता है, आउटसाइड हर्डल्स बहुत हैं, इनसाइड हर्डल्स बहुत हैं, और इसमें स्टडिंग अबाउट दिस थिंग कि हाउ टू गेट बेटर स्लीप, हाउ टू मेक योर स्लीप बेटर ऑन टाइम, उसकी इस तरह की जो स्टडीज हैं, इस तरह की यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं, वो बहुत हेल्पफुल होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काफी सवाल माशाल्लाह से आए हैं, और मैं एक दफा फिर चैट में देख लेती हूँ, अगर कोई अनआंसर्ड क्वेश्चन ऐसा है तो जो है वो मैं उसको देख लेती हूँ अभी। हाउ कैन वी इंक्रीज आवर मोटिवेशन, इसको मैंने आंसर किया। हाँ, एक क्वेश्चन जो मैंने शायद पूरा आंसर नहीं किया, हाउ कैन वी इफेक्टिवली कट आउट डिस्ट्रैक्शन और लाइक रिमाइंड आवरसेल्व्स टू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। मुझे तो लगता है कि हमारा इंशाल्लाह ताला एक टॉपिक इस पे हो सकता है, इट्स अ गुड टॉपिक, कि जिसके ऊपर हम एक पूरी बात करें कि इफेक्टिवली हम अपनी डिस्ट्रैक्शंस को भी कम करें और अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को भी कैसे काबू में पाएं। प्रोक्रेस्टिनेशन को काबू में करने के लिए ये ब्रेन का एक मैकेनिज्म होता है, जिसके अंदर होता ये है कि आपकी ब्रेन आपको एक तरह से ब्रेन आपकी एनर्जी हमेशा कंजर्व करना चाहता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन में ब्रेन ये करता है कि जो भी काम डिफिकल्ट होता है उसको पीछे डालता रहता है, पीछे डालता रहता है। उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि फाइनली बहुत सारा काम इतना बढ़ जाता है कि फाइनली ब्रेन जो है वो अपने फ्लाइट मोड में या फ्रीज मोड में चला जाता है। तो ये इस साइकिल को ब्रेक करना पड़ता है, जिसके बाद जो है हम अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन से छुटकारा पा सकते हैं। I hope that I have answered all the questions. You are more than welcome to contact our social media accounts, and inshallah ta'ala, we'll get back to you on your other queries. And inshallah ta'ala, we will introduce bringing some online winter courses, जो कि इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट उसके अंदर हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। एंड सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। Thank you for attending the session. Jazakallah.